राज्य शिक्षा मंडल द्वारा आज घोषित किए गए कक्षा 12वीं के नतीजों में ब्रिजलाल बियाणी शिक्षा समिति द्वारा संचालित बियाणी महाविद्यालय ने अपनी शानदार परंपरा को कायम रखते हुए वाणिज्य व विज्ञान दोनों ही संकायों में बढ़िया परीक्षा फल दिया। बियाणी विज्ञान महाविद्यालय के अनिकेत जोशी अमरावती जिले में टॉपर रहे, वहीं वाणिज्य संकाय में बियाणी महाविद्यालय की निशा तिवारी तथा केशरवर लाहौटी के पीयूष लाहौटी संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे। स्थानीय संभागीय शिक्षा बोर्ड में आज बुलाई गई पत्रकार परिषद में संभागीय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख नीलिमा टाके ने राज्य शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के नतीजों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विगत फरवरी-मार्च माह में राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई परीक्षा में अमरावती संभाग 92.75% परीक्षा फल के साथ राज्य में चौथे स्थान पर रहा और अमरावती संभाग में वाशिम जिला 95% परीक्षा परिणाम के साथ सबसे अव्वल स्थान पर था। संपूर्ण राज्याचा जर विचार केला तर यावर्षी सर्व मंडळांमधून 14,78,194 नियमित विद्यार्थी, त्यापैकी 14,16,371 विद्यार्थी प्रविष्ट झाले आणि त्यापैकी 1,19,468 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले। म्हणजे राज्याची एकूण निकालाची टक्केवारी 91.25 आहे। हे सर्व आता हँडआउट आपल्याला देत आहे। एवढं सगळं वाचून काढण्यात वेळ न जाता आपण महत्त्वाचे मुद्दे घेऊया। अमरावती विभागाचा जर विचार करायचा आपण ठरवला तर अमरावती विभागाचा यावर्षीचा राज्यामध्ये चौथा क्रमांक आहे। अमरावतीमध्ये नोंदणी झालेले 1,39,769 प्रविष्ट 1,38,564 आणि त्यामधून उत्तीर्ण 1,38,521। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि बुल्ढाना में गणित पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल द्वारा तहकीकात की जा रही है और इस दल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऐसे में अन्य विद्यार्थियों के नतीजे नहीं रोके जाएंगे। कक्षा 12वीं के आज घोषित नतीजों के साथ ही राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों का साल बेकार नहीं जाने देने की बात कही। बोर्ड की ओर से बताया गया कि बहुत जल्द पूरक परीक्षा लेने का प्रयास किया जाएगा। अभियांत्रिकी व अन्य कॉलेज के दाखिले के वक्त तक पूरक परीक्षा लेने का नियोजन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। आता आपला इंटरेस्ट आहे म्हणजे माझा वैयक्तिक हे जे राहिलेले मुलं आहेत आपण त्यांना नापास म्हणत नाही। या मुलांना आपण आणखी एक संधी देत आहे पुढच्या परीक्षेला आणि या परीक्षेचा निकाल पण आम्ही लवकर लावू। आणि मागच्या वर्षी आपण इंजिनिअरिंगच्या फार्मसीच्या ह्या सगळ्या ज्या ॲडमिशन होतात त्या ॲडमिशनच्या अगोदर आपण निकाल लावण्याचा प्रयत्न करू। म्हणजे केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना इस समय समूचे देश के शहरी क्षेत्र में फुटकर विक्रेताओं के लिए लागू की गई है, जिसके तहत मई माह के लिए अमरावती शहर में 1,100 पथ विक्रेताओं को पहले चरण में 10,000 रुपए का कर्ज वितरित करने का उद्देश्य सरकार की ओर से प्राप्त हुआ है, जिसमें से 80% कर्ज वितरण का लक्ष्य अमरावती महानगर पालिका प्रशासन द्वारा तय किया गया है। यह जानकारी देते हुए मनपा प्रशासन ने अमरावती शहर में सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले पथ विक्रेताओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान भी किया है। स्थानीय महानगर पालिका के जोन क्रमांक 4 बडनेरा में प्लास्टिक बंदी अभियान के तहत प्लास्टिक जब्ती व दंडात्मक अभियान चलाया गया और नवाते नगर परिसर में 27 आस्थापनाओं, हॉकर्स व हाथगाड़ियों की जांच पड़ताल करते हुए एक आस्थापना धारक के पास से 50 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक पन्नियां बरामद की गई, जिसके चलते चंदन साहू नामक किराना दुकानदार पर 5,000 रुपए का दंड लगाया गया। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान अंतर्गत महानगर पालिका के उत्तर जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप में RRR केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह अभियान अमरावती मनपा क्षेत्र में 20 मई से 5 जून तक चलाया जाएगा और इसका समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को स्वच्छता मुहिम व स्वच्छता की प्रतिज्ञा का आयोजन करते हुए किया जाएगा। अमरावती फसल मंडी के नवनिर्वाचित सभापति हरीश मौर्य तथा उपसभापति भैया साहब निर्मल ने आज अमरावती कृषि उपज मंडी परिसर स्थित अपने कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार स्वीकार किया। इस समय सभी नवनिर्वाचित संचालकों सहित मंडी समिति के अधिकारियों ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उनका निर्वाचन हेतु अभिनंदन किया, साथ ही भावी कार्यकाल के लिए उन्हें बधाइयां भी दी। शिवसेना शिंदेगढ़ के अमरावती महानगर प्रमुख संतोष बद्रे ने अमरावती महानगर शिवसेना की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसके तहत शहर प्रमुख पद पर ठाकरे की नियुक्ति की गई। वहीं रुद्र तिवारी को संगठन प्रमुख व वृंदा मुक्तेवार को महिला प्रमुख घोषित किया गया। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिलिंद बामल ने मनपा उपायुक्त मेघना वासनकर को निवेदन सौंपते हुए कहा कि यदि मनपा क्षेत्र में जल्द ही सिटी बस सेवा को शुरू नहीं किया जाता तो अमरावती महानगर पालिका के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा द्वारा तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।
एक ओर तो सरकार द्वारा घरकुल योजना अंतर्गत गरीबों को घरकुल दिए जाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अभी तक अधिकांश लाभार्थी घरकुल के लाभ से वंचित हैं। ऐसे में शिवसेना पार्टी के युवा सेना जिला प्रमुख अंकुश कावड़कर ने युवा सैनिकों को लेकर दरियापुर पंचायत समिति के कार्यालय में धरना देते हुए गुट विकास अधिकारी रायबोले के सामने ठेकेदार अभियंताओं को आड़े हाथ लिया और घरकुल योजना में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए निवेदन दिए। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि वे विगत लंबे समय से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निवास स्थान बनवाने हेतु प्रयासरत है और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते पुलिस वसाहत के तहत 244 क्वार्टर की मंजूरी मिली है। गृह विभाग द्वारा दी गई मंजूरी के चलते बाबा कॉर्नर से गर्ल्स हाईस्कूल चौक की ओर आने वाली सड़क पर बाईं ओर खाली पड़ी मिलिट्री कैंप की जगह पर बहुत जल्द सरकारी क्वार्टर्स का निर्माण शुरू होगा और इस मिलिट्री कैंप एरिया में 9 टावर बनाए जाएंगे। विगत 18 मार्च की शाम 6 बजे के आसपास गोरक्षण चौक के निकट एक कुरियर बॉय से कुछ लोगों ने 8 लाख रुपए की नगद रकम लूट ली थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले ही अपनी हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ मौका कानून की धाराएं लगाई है। वहीं इस मामले में मुख्य मास्टरमाइंड रहने वाले 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में राजापेट पुलिस के हाथ सफलता लगी। पुलिस ने नागपुर मार्ग व वर्धा में कार्रवाई करते हुए इस वारदात के पीछे मास्टरमाइंड रहने वाले सोहेल खान रऊफ खान तथा साहिल खान रऊफ खान नामक 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। ये दोनों ही आरोपी रिश्ते में सगे भाई है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत शुक्रवार की रात अपने घर की ओर वापस लौट रहे देशी दारू दुकान के मैनेजर राहुल भगत के साथ मारपीट करते हुए उनके पास से 1.25 लाख रुपए की नगद रकम छीन लिए जाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के नाम मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सिद्दीक, जावेद खान, गफ्फार खान, तासिमुल्ला उर्फ जफर गफ्फार तथा अब्दुल शोएब अब्दुल गफ्फार बताए गए हैं। दरियापुर शहर के बाबली परिसर अंतर्गत टाटा नगर क्षेत्र में रहने वाले शेख परिवार के 5 सदस्यों की विगत सोमवार 22 मई की रात करीब 11 बजे भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जब अंजनगांव से दरियापुर की ओर आ रहे पिकअप वाहन को तेज रफ्तार आयशर ट्रक ने पीछे से टक्कर मारकर उड़ा दिया था। इस हादसे के बाद ट्रक चालक अपने ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था, जिसे खल्लार पुलिस ने अकोला के मलकापुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। आरोपी ट्रक चालक का नाम राजेंद्र श्रीधरराव देशमुख बताया गया है। वाशिम जिले के कारंजा लाड से होकर गुजरने वाले समृद्धि एक्सप्रेस वे पर नागपुर से पुणे की ओर जा रही पर्पल कंपनी की निजी ट्रेवल बस ने सामने चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से बस में सवार 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद निजी बस का ड्राइवर ट्रक व बस के बीच केबिन में फंस गया था, जिसे आधे घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वाहन खरीदने के लिए मायके से पैसे लेकर आने का तगादा लगाते हुए पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अपनी शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना किए जाने की शिकायत एक विवाहिता द्वारा लगाई गई, जिसके आधार पर अंजनगांव सुरजी पुलिस ने पति सुमित देशमुख सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ प्रताड़ना एवं मारपीट संबंधित अपराध दर्ज किया है। दरियापुर के पिंपलोद गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व सास ससुर पर तलवार से वार करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। तीनों घायलों को इलाज के लिए अमरावती की जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी का नाम उमेश चौहान बताया गया है, जो अंजनगांव सुरजी का रहने वाला है। आरोपी को येवदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चांदूर बाजार में गोवंश तस्करी के संदर्भ में पुलिस की मुखबरी करने के संदेह को लेकर 4 लोगों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल करने के साथ ही उसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं दूसरी ओर उस युवक द्वारा चाकू से हमला कर एक व्यक्ति को घायल किया गया। ऐसी 2 परस्पर विरोधी शिकायतें मिलने के बाद चांदूर बाजार पुलिस ने दोनों पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की। गत रोज बडनेरा व राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र से 2 दुपहिया वाहन चोरी हो गए, जिसे लेकर मिली शिकायतों के आधार पर दोनों थाना क्षेत्रों की पुलिस ने अज्ञात वाहन चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू की है। विगत कुछ दिनों से शहर में वाहन चोरी के मामले लगातार बढ़ गए हैं। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के विशेष पथक ने राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान चोरी की एक्टिवा लेकर घूम रहे शेख असलम शेख कदीर नामक 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ के दौरान चपरासीपुरा में बड़ी मस्जिद के पीछे रहने वाले अब्दुल वसीम अब्दुल वहीद शेख के साथ मिलकर 3 स्थानों से वाहन चोरी करने की कबूली दी। ऐसे में विशेष पथक ने अब्दुल वसीम अब्दुल वहीद शेख को भी ढूंढकर अपनी हिरासत में लिया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय विवाहित महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके परिचय में रहने वाले 21 वर्षीय युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फांसकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब वो 3 माह की गर्भवती हो गई तो वह युवक उसे छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग गया। शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने आदित्य सिंह ठाकुर नामक युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह महिला विगत लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही थी। अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 7 माह पूर्व स्वप्निल रोकड़े नामक आरोपी ने अपने परिचय में रहने वाली अल्पवयीन युवती को जूस में बेहोशी की दवा पिलाकर उसे एक लॉज में ले जाते हुए उसके साथ दुराचार किया। ऐसी शिकायत मिलने पर अंजनगांव सुरजी पुलिस ने स्वप्निल रोकड़े के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। शिकायतकर्ता के पिता के नाम पर रहने वाली राशन दुकान के प्राधिकार पत्र पर वारिसदार का नाम चढ़ाने हेतु जल्दी रिपोर्ट भेजने के लिए यवतमाल तहसील कार्यालय की महिला निरीक्षण अधिकारी चांदनी शिवरकर ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने तहसील कार्यालय में जाल बिछाकर इस महिला अधिकारी को रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा।
कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को घर में अकेली पाकर उसे पकड़ते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को वर्धा की अतिरिक्त विशेष जिला अदालत ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी का नाम देवली तहसील निवासी मनोज गोडाले बताया गया। छोटे बच्चों को टॉफी व चॉकलेट खाने के बहाने बुलाकर उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले सतीश उर्फ गोलू मारवाड़ी नामक आरोपी को यवतमाल की जिला व सत्र न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस आरोपी ने वर्ष 2020 में 8 एवं 10 वर्ष की आयु वाले 2 बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। दोनों मामलों में उसे 20-20 साल की सजा सुनाई गई है और दोनों मामलों की सजा एक साथ चलेगी। एक गर्भवती महिला का गलत इलाज किए जाने को लेकर की गई शिकायत के आधार पर शेगांव निवासी डॉक्टर प्रवीण नागरगोजे व खामगांव निवासी डॉक्टर गणेश महाले के खिलाफ शेगांव शहर पुलिस ने अदालत के आदेशानुसार विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। नागपुर जिले के सावनेर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पाटन सावंगी में बीती रात 10 बजे सराफा दुकान को अज्ञात बदमाशों ने लूटा। 3-4 लुटेरे दुकान बंद करते समय पहुंचे और किशोर मर्जीवे की दुकान की बैग छीनकर भाग गए, जिसमें 30 लाख रुपए का सोना और नगद रकम थी। भागते समय लुटेरों ने पीछा कर रहे ग्रामीणों पर फायरिंग भी की। हिंगोली के पास ही स्थित मालेगांव फाटे के निकट घटित हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों सहित 190 बकरियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बकरियां लादकर ले जा रहे ट्रक ने टाइल से भरे ट्रक को आमने सामने जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से घटित इस हादसे के चलते घटनास्थल पर चारों ओर खून ही खून फैला हुआ दिखाई दे रहा था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।